नमस्कार, मेरा नाम है निहारिका गांधी। दिन है बुधवार, तारीख है 24 सितंबर 2025 और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में ग्लोबल साउथ देशों की एक उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, जल्द दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। फिलिस्तीन को मान्यता देना हमास में पुरस्कार प्रदान करने जैसा है, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। यूक्रेन नाटो और अमेरिका के सैन्य सहयोग से रूस से अपना सारा क्षेत्र वापस जीत सकता है। अब खबरें विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा स्तर के दौरान आज न्यूयॉर्क में ग्लोबल साउथ देशों की एक उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी की। डॉक्टर जयशंकर ने एकजुटता और सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से ग्लोबल साउथ देशों के बीच परामर्श को प्रमुखता देने के लिए मौजूदा मंचों का उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और समग्र बहुपक्षवाद में सुधारों पर भी प्रस्ताव रखा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2 वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ियां जल्द ही शुरू की जाएंगी। उन्होंने कल दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि पहली ट्रेन ने सभी परीक्षण और ट्रायल रन पास कर लिए हैं। श्री वैष्णव ने बताया कि दूसरी ट्रेन का अगले महीने ही मध्य तक परीक्षण पूरा कर लेने की संभावना है। उन्होंने कहा कि रात भर की यात्रा के दौरान नियमित सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए दोनों तरफ से इन रेलगाड़ियों को एक साथ शुरू करना होगा। इस अवसर पर रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी उपस्थित थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने हमास से कहा कि सभी बंधकों और मारे गए लोगों के शवों को तुरंत इजराइल को सौंप दिया जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन नाटो और अमेरिका के सैन्य सहयोग से रूस से अपना सारा क्षेत्र वापस जीत सकता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूक्रेन युद्ध की स्थिति में था और उसकी जीत उसे अपने मूल स्वरूप में वापस ला सकती है। उनके रुख में यह बदलाव यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद आया है और इसका एक बड़े बदलाव के रूप में स्वागत किया गया है। उपभोक्ता मामले विभाग ने अगली पीढ़ी की जीएसटी सुधारों के तहत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर जीएसटी शिकायत निर्माण की सुविधा शुरू की है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कल से प्रभावित संशोधित जीएसटी दरों और छूटों के कार्यान्वयन के बाद की अपेक्षित पूछताछ और शिकायतों के समाधान के लिए एकत्रित शिकायत निवारण तंत्र पोर्टल शुरू किया गया। इसमें ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, ई-कॉमर्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों का लक्ष्य स्पष्ट किया है। कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी में जीएसटी सुधारों समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य देश की कर और राजस्व प्रणाली को सरल और आधुनिक बनाना है। भारतीय फुटबॉल के घरेलू स्तर का आगाज गोवा में 25 अक्टूबर से शुरू होने वाले सुपर कप से होगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ में एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। ओडिशा एएफसी को छोड़कर इंडिया सुपर लीग आईएसएल के सभी क्लबों ने टूर्नामेंट में भाग लेने की सहमति जताई। इन आईएसएल क्लबों के साथ 4 आई लीग टीमें इंटरकाशी, रियल कश्मीर, गोकुल केरल एफसी और राजस्थान यूनाइटेड भी शामिल होंगी। मौजूदा फीडे महिला शतरंज विश्व कप विजेता ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख को आगामी फीडे विश्व कप 2025 के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री दी गई है। यह प्रतियोगिता 31 अक्टूबर से गोवा में शुरू होगी। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।